हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक रोजगार पे। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का क्लास 2 का। जैसे हम लोगों ने देखा था क्लास 1, कुछ बेसिक बातें जानी थी, वैसे ही आज भी देखेंगे। इसमें कुछ फार्मूले दिए हैं। वैसे तो ये फार्मूले अलजेब्रा के हैं, लेकिन RS अग्रवाल की बुक में फार्मूले दिए हैं, तो इनको पहले पढ़ लें, ठीक है। और इसके बाद इसी के आधार पर कुछ इधर क्वेश्चन लिए हमने, लेकिन ये फार्मूले जरूरी है याद करना। ये फार्मूले याद करना इतना ही जरूरी है जितना कि कोरोना की वैक्सीन, ठीक। इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो इसको याद नहीं, इसको रटना पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा तरीका बताएंगे कि जल्दी से आपको याद हो जाए, ठीक। तो एक एक करके देखें। अगर पहला देखें, पहला तो इतना पुराना है कि समझ लीजिए हमारा खानदानी फार्मूला है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। a प्लस बी का होल वर्ग। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप लोगों को पता भी होगा। फिर ये माइनस वाला देखिए a माइनस बी का होल वर्ग। यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दोनों में प्लस होता है, गलती से भी माइनस मत करिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, ठीक। बाकी वही 2ab, ठीक। अगला देखिए तीसरा, ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग। अब देखिए यही फार्मूला है दोनों, ये ए प्लस बी वाला यहाँ और ए माइनस बी वाला यहाँ, दोनों को ऐड किया है बीच में। इसको ऐड करने पर नया फार्मूला क्या बनेगा? तो बनेगा ये देखिए -2a और +2a, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यानी इतना बराबर इतना आप लिख सकते हैं, ठीक। अगला देखें, अब यही देखिए यही फार्मूला a प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस यानी घटाया है, यही फार्मूला है जस्ट, ठीक। अब यहाँ देखिए घटाया है तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2ab और प्लस 2ab यहाँ माइनस के लिए हो जाएगा, इसलिए ये बचेगा यहाँ 4ab, यानी इतना बराबर इसको इधर इतना लिख सकते हैं, ठीक। अगला देखें 5 नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वर्ग। ये तो आपको पता होगा, एक कोष्टक में लिख दीजिए ए प्लस बी, या इंटू कुछ नहीं तो इंटू यानी गुणा, और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक। बिल्कुल इजी है। अब देखिए ये थोड़ा कठिन होता है, लोग भूल जाते हैं जल्दी, लेकिन याद कैसे करेंगे? देखिए ए प्लस बी का होल क्यू है ना, तो पहले ये ए वाले पे क्यू होगा, ए पे क्यू प्लस है, फिर प्लस, फिर बी पे क्यू, ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू प्लस 3ab और फिर इंटू कोष्टक में ए प्लस बी, जो यहाँ प्लस है फिर यही एक बार ए प्लस बी, ठीक। ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अगला देखें 7 नंबर, अब देखिए यही है लेकिन माइनस में है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा बराबर ए पे फिर ए क्यू माइनस माइनस है तो माइनस माइनस बी पे क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए 8 नंबर, 8वां देखिए, अब देखिए ए पे क्यू माइनस बी पे क्यू बराबर क्या होता है, तो यहाँ क्यू है तो यहाँ छोटा होगा, यानी ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ध्यान रखिएगा बस यहाँ माइनस होगा, बाकी आगे में सारा प्लस होता है, ठीक। ये याद करना होता है इसमें। और यहाँ देखिए ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू बराबर ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ सारा प्लस होगा, अपोजिट होता है। तो एक बार और देखिए ए प्लस बी कोष्टक में, उसके बाद अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस वाले को हटाकर यहाँ बगल में इसके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखें, अगर फार्मूले को आपको एकदम रट जाना है, ऐसे रटना है कि मान लीजिए नींद में कोई पूछे आपसे कि चलो उठो बताओ ये फार्मूला क्या होगा, मान लीजिए पूछ दिया कि बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा, तो हम नींद में तो उठ के तुरंत बता दें यहाँ इतना नहीं इतना होगा, ठीक। ऐसे रटना है इसको। अब इसी के आधार पर देखिए
इसी के आधार पर देखिए प्रश्न लिया हमने, 3 प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए ये देखने में कितना बड़ा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, लेकिन ये बिना पेन चलाए आप लगा सकते हैं। इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ये इतने छोटे सवाल है, बस देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं। ठीक, अगर देखें इसको, पहला सवाल देखें, इन्हीं फार्मूले पे है। पहला सवाल देखें, अगर फार्मूला याद है तो आपका सारा सवाल बिना पेन उठाए हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। देखें पहला सवाल, पहला सवाल देखें तो 8765 गुणे इंटू 974 माइनस 8765 इंटू 874। देखिए ये 8765 और 8765 सेम डिजिट है, सेम अंक है, तो क्या करेंगे, दोनों है बीच में माइनस लगा, या माइनस हो चाहे प्लस हो। ठीक, ये बाउंड्री होता है माइनस प्लस का, तो माइनस है, सेम डिजिट है, तो हम इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो कितना होगा 8765 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये बचा डिजिट, अंदर बचेगा 974, फिर माइनस ये कॉमन निकल गया तो बाहर आ गया, इधर ये बचेगा यानी 874। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं, बीच में इंटू होता है, तो 8765 और इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 974 माइनस 874 कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब देखिए अभी इंटू है यहाँ, तो बस इसमें 100 का गुणा करना है, तो 8765 इंटू 100 यानी 8765 और 00 उत्तर हो गया। बिल्कुल आसान है। कुछ लोग क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, घटा लेंगे, तब भी उत्तर आएगा, लेकिन इतना बड़ा गुणा करेंगे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। क्या तरीका होता है जल्दी लगाने का। अब इसको देखिए, अगला ध्यान से देखिए, सेम डिजिट है 117 इधर और इधर 883। यदि हम इनको मान लें, देखिए सेम डिजिट है, तो मान लीजिए इसको मान लीजिए ए, इसको भी मान लीजिए ए बी, कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक, अब इसको मान लीजिए, इसको मान लिए बी, इसको भी मान लिए बी, बीच में इंटू है, इंटू दोनों तरफ हम बिना डिजिट के लगा देंगे। ठीक, देखिए अब ए है तो क्या लिख दें, इसको ए स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो माइनस, अब बी है तो क्या लिख दें, बी स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला है लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में, फिर अगले कोष्टक में ए माइनस बी है। तो अब देखिए यही डिजिट ले लीजिए जिसको हम माने थे, तो क्या होगा, एक बार देखिए 883, एक बार प्लस करके एक बार माइनस, और 117। ठीक, और एक कोष्टक में यही माइनस, तो 883 और माइनस 117। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो होगा 1000, होगा ना 1000, और इंटू अगर इन दोनों को घटा लें कितना होगा, तो घटाने के लिए देखिए 13 होगा, एक हासिल जाएगा, 13 में 7 जाएगा तो 6, और फिर यहाँ बचा 7 में से 1 गया तो 6, और 8 में से 1 गया तो 7। अब इसका इसमें गुणा करना है तो कितना होगा, बस 0 लगा दीजिए, 3 0 है, पीछे 3 0 लगा दीजिए, उत्तर। ठीक, अब ये देखिए, अब इसको तो आप बिना पेन चलाए लगा सकते हैं, जितना ही बड़ा है उतना आसान है। कैसे, तो देखें कैसे। अब इसी फार्मूले में छिपा है ये, लेकिन अगर लगाने जाएंगे इसी विधि से तो बहुत समय लगेगा, उतना समय एग्जाम में नहीं है आपको। ठीक, इसको देखें, अगर देखिए ये मान लीजिए, इसको मान ले ए, ठीक, और इसको मान ले बी, ठीक, और देखिए सेम डिजिट इस पर भी, इधर भी, इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, ठीक, और ये डिजिट नीचे भी, इसको ए और इसको बी। ठीक, ऊपर मिटा देते हैं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर लगाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ए प्लस बी स्क्वायर है, इस पे होल वर्क माइनस, इसको ए माने इसको बी,
ए माइनस बी, इस पे भी होल वर्ग है, ठीक। और नीचे नीचे लिख दिए ए और बी यानी ए इंटू बी यानी ए बी। अब देखिए इस फार्मूले का मान कितना होता है, देखिए इस फार्मूले का मान कितना होता है, तो कहाँ देखिए यही ना है घटाने वाला मतलब माइनस वाला, तो माइनस वाला यही ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर 4ab, 4ab है ना। तो देखिए ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, तो इसका इतना बराबर हम लिख सकते हैं कितना 4ab, और नीचे क्या लिखा है ab, तो ab से ab कैंसिल, उत्तर कितना 4। देखिए बिना डिजिट का हम प्रयोग किए सीधे उत्तर बना देंगे। यदि आप इसको अभ्यास कर लेंगे तो देखेंगे कि ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस में हो या प्लस में हो, यदि प्लस में होगा तो उत्तर हमेशा 2 आता है, यदि माइनस में होगा तो उत्तर हमेशा 4 आता है, ठीक। तो ये सवाल एक बार खुद से लगाइएगा, घर पे नोट्स बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, क्लास 3 में क्लास 2 था हमारा समाप्त हुआ। यदि आपको पढ़ना इस तरीके से आर.एस. अग्रवाल की बुक का है सारा सवाल, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।